माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का भविष्य खतरे में है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आया कहां से, आज जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट भी देता है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट भी करता है, फ्यूचर में एनबीएफसी और बैंक के लिए रास्ता भी है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस सही तरीके से चलने के लिए कौन सा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखना चाहें तो ऐसा सिंगल चीज निकलेगा नहीं, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें से कैपिटल भी आता है, बिजनेस प्लान भी आता है और वसूली आता है, कलेक्शन और इन्वेस्टमेंट का जुगाड़। कम से कम इतनी चीजें होनी चाहिए, जिसमें कलेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कलेक्शन के लिए एक काम जो कंपनी करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो काम है सीआईसी में जिन लोगों ने लोन लिया है उनका डिटेल डालना, उनका ड्यूज डालना, ताकि जब भी सीआईसी का मतलब जैसा सिविल होता है उसी तरीके से क्रिफ हाईमार्क, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स कंपनी, ये सीआईसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि सिविल जो है वो बैंक और एनबीएफसी जो आरबीआई रजिस्टर्ड है उनको प्रोवाइड होता है, बाकी सारे लोग दूसरे सीआईसी को ले सकते हैं। आज तक तो ऐसा ही था, लेकिन अभी जितने लोगों का रिन्यूअल आ रहा है माइक्रो फाइनेंस के सीआईसी का, चाहे वो क्रिफ हाईमार्क का हो, इक्विफैक्स का हो या एक्सपीरियन का हो, उनके पास में आरबीआई की कोई नोटिस गई है जिसके अनुसार में उनको बंद करने का आदेश मिला है। किनको? जितने भी आरबीआई से नॉन रजिस्टर्ड है उनको। देखिए, थोड़े दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि भाई जनवरी 2025 में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें 2 करोड़ या उससे ज्यादा का जो कैपिटल रखेगा या ऑडिट में दिखाएगा उसको क्या होगा, उसको सीआईसी रखने का अधिकार है। ऐसा नोटिफिकेशन किसने निकाला? आरबीआई ने। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने की बात हुई थी, मैंने आप लोगों से पूछा था, काफी सारे लोगों का है कि सर डिटेल्ड वीडियो बनाइए। जरूर बनाऊंगा और आने ही वाला होगा, 2-4 दिन में आपके पास में डिटेल्ड वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि जो भी पीड़ित है या पीड़ित होने वाले हैं उनके लिए वो जरूरी है। तो वो तो हो गई कैपिटल वाली बात। लेकिन यहाँ पर दूसरा माजरा है भाई। हाईमार्क ये लिख रहा है कि सर हम लोग आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल करने के लिए बात है, क्योंकि आरबीआई ने हमको मना किया है। और वो कहीं पर तो कुछ लिखते नहीं है, या तो किसी के लेटर में ये लिख देते हैं कि अभी नॉन रजिस्टर्ड हैं जो उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर में विचार किया जा रहा है। या फिर ऐसा कहा जाए कि नहीं देना है वाला लाइन केवल हाईमार्क ने ऐड करके दिया है। उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया आरबीआई के ऊपर, बोला कि आरबीआई ने कहा है कैंसिल करने के लिए या रिन्यू नहीं करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने ग्राहकों का नाम ही नहीं डालेंगे ड्यूज में तो ग्राहक से पैसा वसूली होने में असुविधा होगी, क्योंकि उनका सीआईसी में नाम चढ़ा रहता है, इसीलिए वो पैसा चुकाते हैं, राइट। और जिस कंपनी से लोन लिया उसका सीआईसी में नाम नहीं चढ़ा है तो पैसा वो चुकाएगा नहीं। कुल मिलाकर पैसा डूबेगा, बिजनेस डूबेगा माइक्रो फाइनेंस का, या बिजनेस में कुछ तो इफेक्ट आएगा। तो ये इफेक्ट ना आए इसके लिए क्या करने का जरूरत है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, अपना ओपिनियन फिर से बता दूं, ये मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन है, क्योंकि मुद्दा नया नया है। तो मेरा ये कहना है कि रिक्वेस्ट आप क्रिफ हाईमार्क को भेजो, 2-4 दिन का समय दो, वो आप कुरियर भी करिए, मेल भी करिए और उसकी ड्राफ्टिंग जबरदस्त बनाइए, मजा आ जाना चाहिए, राइट। दूसरा, अगर वहां से कोई जवाब ना आए उनके लीगल टीम से, तो फिर आप आरबीआई को अपने सारे तकलीफों को लीगल एंगल से लिखकर और कंपनी के लॉस के एंगल से लिखकर, और सोसाइटी में केओस आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप की कंपनीज बहुत सारी है। ऐसे बड़े ब्रॉड पिक्चर और एज ए कंपनी, ये दोनों चीजों को आप सामने रख के आप पेश करिए, उनको भी लेटर लिखिए, बोलिए कि हमारे को मौका भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि सबसे गलत बात है कि मौका दिया ही नहीं, सीधा चिट्ठी भेज दिया। अगर वो जनवरी 2025 वाले लेटर के बिहाफ में अगर ऐसा लिख रहे हैं तो भैया बता तो देते जनवरी में, आपके पास आया तो आप सोच तो नहीं रहे थे ना। आपको अपने मेंबर्स को बताना था कि भाई अगर आप 2 करोड़ का कैपिटल आओगे तो फिर हम कर देंगे। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आरबीआई ने मना किया। तो मुझे ऐसा लगता है सीआईसी वाले नोटिफिकेशन भी पढ़ते नहीं होंगे, या बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप चाहेंगे तो इस पे और एक डिटेल्ड वीडियो मैं जरूर बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको तकलीफ करना पड़ेगा। एक लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट करिएगा अगर आप और डिस्कशन चाहते हैं।
लगेगा तो मैं एक लाइव सेशन भी ले लूंगा, क्योंकि मेरा कंसर्न है आपका व्यापार चलना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, लेकिन उसका फैसिलिटी बंद करना एक तरीके से थोड़ा सा तकलीफ देने लायक है। आप जानते हैं कि ये वाला तकलीफ से जल्दी निकलना है, तो शुरू में ही हम लोग बड़ा एक्शन लेंगे, बड़ा काम होगा। तो जुड़िए तुरंत। कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारी टीम से बात करिए। डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग में कोई हेल्प चाहिए तब भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं, और एनी टाइम आपके लिए सेवा में हम उपलब्ध हैं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।